सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन आज के इस वीडियो के अंदर। और आज बात करेंगे सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न पत्र आपके सामने है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो लेवल द्वितीय है कक्षा 6 से 8 की बात करें, सामाजिक अध्ययन आप देख पा रहे हैं। परीक्षा तिथि कल एक मैसेज आया कि सर 2022 के अंदर कौन सी वैकेंसी हुई थी। 2022 के अंतर्गत बता दूं 2000 वैकेंसी 22 की थी। 2023 के अंदर एग्ज़ाम संपन्न होता है। 26 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और यही वीडियो आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न, किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न उठे थे और क्या उनके आंसर थे, और आगामी जो पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके के प्रश्न उठ सकते हैं, सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपका हो जाना चाहिए। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारतमाला जो हाईवे है, रोड है, इसकी बात हो रही है। यानी संगरिया आपको कह दूँ जो आपका हनुमानगढ़ की बात आती है, और सांचौर की बात करें तो जो जालोर का जो क्षेत्र है, यानी आपको गुजरात का जो लास्ट पॉइंट है। तो इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ से किस क्षेत्र से नहीं गुजरता है, तो जैसलमेर की बात यहाँ से करी जाएगी, जैसलमेर से नहीं गुजरने वाला आ जाता है। उसके बाद संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। संत चरणदास जी की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ मोस्टली अगर देखा जाए राजस्थान से बाहर तो दिल्ली के अंदर इसकी प्रधान पीठ आ जाती है। वैसे तो अलवर के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर इनकी प्रधान पीठ मानी जाएगी। चलिए, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सही सुमेलित नहीं है। देखो, अधिकतम जनसंख्या जयपुर में, एकदम ठीक बात है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है। न्यूनतम साक्षरता जालोर का क्षेत्र आता है, बाड़मेर का नहीं आएगा। न्यूनतम लिंगानुपात आपका धौलपुर के अंदर कितना है जरूर बताना। उसके बाद बिलारा चुना पत्थर दो है दोस्तों, खालिस्तान में स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ आप जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी गंगानगर में नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है नंबर 5, लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी जो श्रेणी है दोस्तों, लाठी सीरीज क्षेत्र की बात यहाँ से की जा सकती है। तो ये एक जल पट्टी है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है, जल भृत कह सकते हैं। उसके बाद चौहान शासक की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। जो चौहान शासक हुए उनकी प्रारंभिक राजधानी वे नाउ दैट हम जानते हैं अहि छत्रपुर थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर अहि छत्रपुर आ जाता है। चलिए, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित जो ग्रंथ आ जाता है, वेरी इजी प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के समय 1260 के अंदर इसको लिखा जाता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना गया है। उसके बाद विजयशाही एक प्रकार का है दोस्तों, जूती, पगड़ी, आभूषण या फिर मिट्टी का बर्तन। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर विजयशाही नाम की क्या हो सकती है, पगड़ी होती है, याद रखिएगा। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगेगी दोस्तों, जैसलमेर की तो लगती है ना, गंगानगर की लगती है, बाड़मेर बीकानेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की कहाँ लगती है। जोधपुर से एक अटैच बात करें फलोदी की जरूर लगती है, लेकिन फिलहाल उसका कोई कन्फर्म नहीं है। आइए साथियों, अगला यानी 10वां प्रश्न आपके सामने है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण महाराणा रायमल, मोकल, कुंभा, बप्पा रावल। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न आपके सामने है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक रहा है। कौन से वन है दोस्तों, रक्षित प्रकार के जो वन है उनका सर्वाधिक प्रतिशत यानी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद सपेरा में कौन सा लोकवाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? सपेरा की जब भी बात करते हैं दोस्तों पुंगी आ जाता है, ठीक है। पुंगी, पुंगी तो रखते हैं ना सांप पकड़ने के लिए। बालदा, बालदा जो कि सिरोही के अंदर है, के लिए प्रमुख भंडारक जो क्षेत्र है दोस्तों वो किसके लिए है? टंगस्टन उत्पादन के लिए। किस उत्पादन के लिए? टंगस्टन के लिए है। 8 सितंबर 1857 को कई बार एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। बिठोड़ा स्थान, बेठ चेला, इस तरीके से एक तो चेलावास का युद्ध होता है, एक बेठ बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। किसने किया दोस्तों? तो ठाकुर कुशाल सिंह का नाम यहां से लिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था? इंपॉर्टेंट वेरी इजी प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। यहां मुंबई सरकार को सौंप दिया जाता है। किसका? सिरोही का। कब? 5 जनवरी 1949 को। चलिए राजस्थान के पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपसे पूछा है दोस्तों कितना है? तो दोस्तों यहां अब बात करें इस तरीके से हम उत्तर से दक्षिण कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की जब भी बात करेंगे तो 826 आ जाएगा, और बात करी जाएगी यहां से इस तरीके से पूर्व से पश्चिम तो 869 आ जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार पूर्व से पश्चिम का है। अब दोस्तों इनका अंतर पूछा है, अंतर पूछा है कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर 6 में से 9 में से 6 गए 3 बचता है, ठीक है। और यहाँ 86 में से 82 जाए 4 बचता है, तो 43 यहाँ पे बिल्कुल आपको अगर दिख रहा है तो उस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 किलोमीटर का दोनों के अंदर विस्तार के अंदर रहेगा अंतर। वेरी इजी प्रश्न है ये, लैब असिस्टेंट और ये रीट वाले प्रश्न पत्र में भी आ चुका है। ग्रेड 3 की बात करेंगे। रिडकोर RIDCOR खालिस्तान में स्थापित किया गया था। कब किया जाता है? तो ये अक्टूबर 2004 के अंदर इसको स्थापना की जाती है। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सभा पूछा है आपसे, तो यहाँ आखा तीज आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। बिल्कुल आखा तीज नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के लिए आ जाता है कि बेवाण कला, बेवाण कला संबंधित है, किससे संबंधित है बेवाण कला? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कास्ट कला से रहेगा। कास्ट कला बेवाण कला से संबंधित है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ तांबा, बिल्कुल तांबा रहेगा अकवाली निक्षेप के लिए। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है दोस्तों ये बांडोली के अंदर आ जाती है। बांडोली बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था वह था कौन सा दोस्तों? यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा अमनानंद घोष का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? कौन सी पूछी आपसे? 23 नंबर का बिल्कुल सी आहड़ यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जैमल फत्ता, राव दलपत करण सिंह, गोरा बादल या फिर भैरूजी कल्लाजी? तो दोस्तों जैमल फत्ता की यहाँ पर मूर्तियां इनकी स्थित आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन का जो उत्पादन होता है। सोयाबीन की जब भी बात की जाएगी दोस्तों यहाँ पर कोटा, बूंदी और बारां का नाम यानी हड़ौती प्रदेश का नाम यहाँ से लिया जा सकता है।